अलीगढ़ मुस्लिम सिटी में 2024 में एडमिशन लेने के लिए जो भी स्टूडेंट इस बार एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं, आज हम इस वीडियो में आपके एंट्रेंस टेस्ट के डेट के बारे में, साथ ही आप जो फॉर्म फिल कर रहे हैं उसके फॉर्म फिल करने के लास्ट डेट के बारे में, आप किसी भी कोर्स में फॉर्म डालना चाहते हैं फॉर्म फिल करने का लास्ट डेट क्या है वो, और हम फॉर्म के करेक्शन डेट के बारे में भी बात करेंगे। कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने फॉर्म फिल करने टाइम गलती कर दी है, बाय मिस्टेक्स वो मिस्टेक्स हो गया उनसे, तो फॉर्म के करेक्शन कब वो करेंगे उसके बारे में भी बात करेंगे। वीडियो इन शॉर्ट में सेलेक्टिव होगा, थोड़ा डिटेल में होगा, लेकिन आपके सारे उसमें डॉट्स भी क्लियर हो जाएंगे। इसके लिए पहले आपको गूगल पे जाना है और सर्च कर लेना है एएमयू एग्ज़ाम कंट्रोलर। जैसे ही सर्च करेंगे इस तरीके का आइकन आएगा, टॉप पे लिंक आ रहा है, आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे। जैसे इस लिंक पे क्लिक करेंगे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। जैसे जब इसके वेबसाइट पर आएंगे इस तरीके से डिटेल शो कर रहा होगा। रिसेंट में जो भी अपडेट आता है वो तो एक इस वाले सेक्शन में भी दिख जाता है, लेकिन अभी मैं बताना चाहूँगा कि एडमिशन वाले सेक्शन में देखेंगे तो इसके जस्ट नीचे एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन टू वेरियस कोर्स 24-25, यानी कि एएमयू के अंदर किसी भी कोर्स में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं किसी भी कोर्स में, तो आपके इसी लिंक से फॉर्म अप्लाई होंगे। फॉर्म कैसे फिल करना उस पर मैंने वीडियो बनाया, वो वीडियो देख लीजिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें, तो कोई अगर डाउट्स हो जो आपका क्लियर नहीं हो पा रहा है तो ये हेल्पलाइन नंबर रहा है, एएमयू का टाइमिंग मेंशन है, आप इस हेल्पलाइन नंबर से बात कर सकते हैं। ये कुछ पहला बेसिक था। अब हम बात करते हैं आपके, अच्छा एक बात और बता दूं कि स्टार्टिंग में जब एएमयू ने अपना जब फॉर्म रिलीज़ करा था, प्रोस्पेक्टस रिलीज़ किया था उन्होंने, तो उस टाइम जो इन्होंने एंट्रेंस का डेट मेंशन नहीं किया था। पर आज अगर आप एएमयू का प्रोस्पेक्टस फिर से डाउनलोड करेंगे, सही से दोबारा से डाउनलोड करेंगे, तो एएमयू के प्रोस्पेक्टस दोबारा डाउनलोड करने पे उनका एंट्रेंस टेस्ट का डेट भी उसी में ही मेंशन है। मतलब स्टार्टिंग में एंट्रेंस का टेस्ट डेट मेंशन नहीं था, पर आज के टाइम में अगर आप डाउनलोड करते हैं तो उसी में मेंशन है, प्रोस्पेक्टस में ही। चेक करने के लिए आप बिल्कुल प्रोस्पेक्टस के एंड पे चले जाइएगा, और एंड पे जाने के बाद लास्ट पेज नंबर 168 से ऑलमोस्ट 150 के आसपास तक इनका एंट्रेंस का डेट है। जैसे आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, एएमयू का जो 11th का जो पेपर है वो 9 जून को है। पहले ह्यूमैनिटीज़ का मेंशन है, देन कॉमर्स का भी 9 जून को है, सॉरी 9 जून को, 8 जून नहीं बल्कि 9 जून को ही पेपर है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो 11 साइंस का भी पेपर जो है 9 जून को, इवन डिप्लोमा का भी पेपर सेम डेट में ही है। बाकी कोर्स को लेकर आप देख लीजिए, मैं आपको इन शॉर्ट में दिखा रहा हूँ, आप पीडीएफ खुद भी डाउनलोड करके चेक कर लीजिएगा। वही बीएड का पेपर जो है 10 जून को रखा गया इस बार। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आप हल्का सा स्क्रॉल करते हैं, जैसे बी ऑनर्स का पेपर अगर बात करें तो 8 जून को है। वही फैकल्टी ऑफ साइंस यानी बीएससी के अंदर जो पेपर है उनका भी 8 जून को ही पेपर होगा। साइंस के अंदर जो है ये सारे कोर्स का आप एंट्रेंस का डेट देख लीजिए। बीएलएलबी का जो है 10 जून को रखा गया है। एंड लाइव ये इंटरनेशनल स्टडीज़ यानी लैंग्वेज का जो कोर्स है एएमयू में 12 मई को पेपर इस बार होगा। डिप्लोमा का पेपर 9 जून को रखा गया है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग जो जामे में है। बाकी ये सारे कोर्स का आप एंट्रेंस का डेट, बीटेक का अगर पेपर 10 जून का, और ये सारे कोर्स का मैं आपको, बीबीए का अगर बात करें तो 2 जून को है, 8 जून को बीकॉम्स ऑनर्स का पेपर हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बी ऑनर्स का ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है। हाँ, बी ऑनर्स के अंदर कुछ कोर्स यूटी के थ्रू भी है, तो उनका मई में होगा। तो ये मैंने आपको अगर देखा जाए तो पेज नंबर 159 से लेकर के 169 के बीच में आप, या पीडीएफ नंबर के लिए उसके बीच में आप एएमयू का एंट्रेंस का डेट खुद चेक कर लीजिएगा। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। ये कुछ बेसिक फॉर्मेलिटीज़ है जो कि एडमिशन के टाइम में ज़रूरत पड़ेगी। जो परफॉर्म दिखा रहे हैं ना, ये एडमिशन के टाइम में आपको ज़रूरत पड़ेंगे। तो ये तो चलिए खैर, अब हम आते हैं अगेन इसी के जिस एंड पे जाएंगे ना, मतलब अभी तो स्क्रॉल करते हुए टॉप पे जा रहे हैं, तो जो कई स्टूडेंट का जो डाउट्स है ना बार बार कि फॉर्म करेक्शन कब होगा, तो ये देख लीजिए 28 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में आपके फॉर्म करेक्शन होंगे। सेम उसी आईडी से लॉगिन करेंगे जो पहले आपने फॉर्म अप्लाई किया था, लॉगिन करने के बाद करेक्शन कर पाएंगे। लेकिन कब? 28 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में, यानी आपको 3 दिन का टाइम मिल रहा है। अब हम बात करते हैं फॉर्म अप्लाई करने के लास्ट डेट के बारे में। लैंग्वेज कोर्स के में फॉर्म डालने का डेट अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, पर ये सितंबर अक्टूबर के आसपास में स्टार्ट होगा, जो वहाँ पे शॉर्ट टर्म का जो कोर्स है वहाँ पे, यानी कि एएमयू के अंदर। तो ये सारे देख रहे हैं कि मतलब सितंबर अक्टूबर के आसपास में ये है सर्टिफिकेट कोर्स। तो ये आप अभी नहीं कर पाएंगे, जब आप एएमयू का पार्ट बन जाएंगे तब, क्योंकि ये इंटरनल स्टूडेंट के लिए ये। वही अगर पीएचडी का भी बाद में नोटिफाई किया जाएगा, मतलब 2024 में पीएचडी में एडमिशन के लिए बाद में नोटिफाई किया जाएगा। इवन फैकल्टी ऑफ साइंस में भी पीएचडी के अंदर जो कोर्सेस है ना, वो सब आपको बाद में इन्फॉर्म किया जाएगा। तो पीएचडी को लेकर मैं स्किप कर रहा हूँ इन्फॉर्मेशन, क्योंकि बाद में आएगा, और जब आएगा तो इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं, देखिए अगर हम नेक्स्ट बात करें तो आज है 14 अप्रैल, और 11 साइंस आर्ट्स एंड कॉमर्स के फॉर्म अप्लाई करने का आज लास्ट डेट है। ठीक है, देख सकते हैं लेट फ़ी के साथ आप 21 अप्रैल तक
अप्लाई कर सकते हैं। आज लास्ट डेट है, फिल कर लीजिए। इसके अलावा जो पीजी डिप्लोमा के अंदर जितने भी कोर्स हैं इन सभी के फॉर्म अप्लाई करने के 16 अप्रैल रखा गया है, और लास्ट मतलब लेट फ़ी के साथ 23 है, बट अभी भी आप 16 अप्रैल तक बिना लेट फ़ी के साथ पे कर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं पीजी डिप्लोमा के जितने भी कोर्स हैं। वही बाकी इन कोर्स में तो देख ही रहे हैं कि IPZ के थ्रू होगा। चलिए स्किप करते हैं। बी ऑनर्स सुन्नी या थियोलॉजी, इन सब का ये MS या सुन्नी थियोलॉजी जो है इनका भी देखा जाए तो 16 अप्रैल अभी भी है, टाइम है आपके पास 2 दिन, और लेट फी के साथ 23 अप्रैल को अप्लाई कर सकते हैं। वही मास्टर्स के अंदर जितने भी कोर्स हैं इन सभी का अप्लाई करने का 16 अप्रैल है लास्ट डेट, और लेट फी के साथ आप 23 अप्रैल तक कर सकते हैं, चाहे वो B.Ed का हो या मास्टर इन लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस हो या बैचलर लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस हो। इन सभी की अगर हम बात करें तो सेम है। वही अगर फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस के अंदर अगर बात करें तो BA का अगर हम बात करें तो डेट ख़त्म हो चुका है, लेकिन लेट फी के साथ आप 19 अप्रैल तक कर सकते हैं। B.Ed का भी अगर बात करें, BSc B.Ed का भी बात करें तो सेम ही था, 19 अप्रैल लेट फी के साथ, 12 अप्रैल डेट जो कि क्लोज हो चुका है। अब लेट फी के साथ आप सबमिट कर सकते हैं। MSc के अंदर बात करें कोर्स तो इनका भी 16 अप्रैल तक है और 23 अप्रैल तक लेट फी के साथ। BSc के अंदर अगर बात करें तो डेट क्लोज हो चुका है, हाँ लेट फी के साथ अभी भी आप 19 अप्रैल तक कर सकते हैं। वही ये तो नीट PG के थ्रू इसमें कुछ कोर्स में तो PG के थ्रू होगा, इसमें स्किप करते हैं फिलहाल फिर से। वही अगर BRTT और BSc नर्सिंग की बात करें तो इसका भी डेट क्लोज हो चुका है, हाँ लेट फी के साथ अभी भी अप्लाई कर सकते हैं। MBA का जो कोर्स है इसमें 16 अप्रैल तक है, 23 के लास्ट डेट है लेट फी के साथ। वही BSc का अभी भी टाइम है आपका, BSc के अंदर जो है वो 16 अप्रैल तक आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो ऑलमोस्ट कोर्स था वही BLLB का आज लास्ट डेट है 14 अप्रैल, आज तक आप कर सकते हैं। B ऑनर्स का जो कोर्स है वो क्लोज हो चुका है, आपको मैंने पहले ही बता दिया। लैंग्वेज का कोर्स जो है मास्टर्स के अंदर उसका भी 16 अप्रैल लास्ट डेट है। नेक्स्ट अगर बात करें तो MTech का जो कोर्स है मतलब इंजीनियरिंग से रिलेटेड, इनका भी 16 अप्रैल तक लास्ट डेट है, आप कर सकते हैं। वही डिप्लोमा का जो है डिप्लोमा का 14 अप्रैल तक है और 21 अप्रैल तक आप लेट फी के साथ कर सकते हैं। ये डिप्लोमा इंजीनियरिंग का है जो MM कोर्स है। जैसे MTech को लेकर यानी टेक्निकल कोर्स से रिलेटेड जितने वो मैं बता ही दिया। BTech का आज लास्ट डेट है 14 अप्रैल, लेट फी के साथ 21। वही इन सारे कोर्स का देखा जाए तो 16 है। वही BBA और BComs की बात करें तो आज लास्ट डेट है, और बाकी PG डिप्लोमा इन सब कुछ ऐसे जो कोर्स है जिनका 16 दिख रहा होगा, यानी लैंग्वेज का जो कोर्स है इन सब का 16 अप्रैल तक लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने का। B ऑनर्स का ऑलरेडी मैंने बता दिया, हाँ B ऑनर्स बार बार इसलिए शो कर रहा है क्योंकि B ऑनर्स फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के अंदर भी कुछ कोर्स हैं, और BA फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस के अंदर भी इसीलिए बार बार आपको शो कर रहा है। फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर भी देखा जाए तो 16 अप्रैल है, कुछ का 12 अप्रैल भी है। तो ये रहा, मैंने आपको फॉर्म के करेक्शन डेट के बारे में बताया, एंट्रेंस का डेट के बारे में बता दिया आपको, और तीसरा जो है बात करें तो फॉर्म अप्लाई करने के लास्ट डेट के बारे में आपको बता दिया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई स्टूडेंट बार बार ही पूछ रहे थे कि फॉर्म अप्लाई करने का लास्ट डेट क्या है, तो लेट फी के साथ भी बता दिया और विदाउट लेट फी के साथ भी मैंने आपको बता दिया। साथ ही एट द एंड में बताना चाहूँगा कि अब अभी EMU का आप एंट्रेंस दे रहे हैं और हो सकता है आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर नहीं होगा क्वेश्चन पेपर, तो जिस भी कैंडिडेट्स को क्वेश्चन पेपर चाहिए होगा ऑलरेडी स्टूडेंट फॉर के बिहाफ में गूगल फॉर्म क्रिएट किया गया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। वरना ये कि अगर आप वहाँ पे नहीं मिल पाता है तो व्हाट्सअप कर लीजिएगा। कम से कम 5 से 6 साल होगा, चाहे वो BTech का हो B ऑनर्स का हो, लेकिन याद रखिए क्वेश्चन पेपर जो है वो स्कूलिंग के साथ साथ बैचलर्स का ही पेपर है, मास्टर्स का पेपर नहीं है, क्योंकि EMU का पेपर एसेस करना बड़ा मुश्किल होता है। तो बैचलर्स और स्कूलिंग का पेपर आपको मिल जाएगा, जिस भी कैंडिडेट को चाहिए वो व्हाट्सअप कर लेंगे। इसके अलावा AMU से रिलेटेड कोई भी नोटिस और अपडेट्स आता है, अपडेटेड रहने के लिए इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अल्टीमेटली आपको ही फायदा होगा। साथ ही मैं ये भी कहूँगा कि ऑलरेडी हमारा GK GS का जो सीरीज चल रहा है आप उसको वॉच किया करिए, क्योंकि इससे फ़ायदा आपको होगा, वो टोटली एंट्रेंस ओरिएंटेड होगा। हाँ, जैसे ही जामिया का जब एंट्रेंस हो जाता है उसके बाद 11th वाले स्टूडेंट के लिए या BA वाले हो गए या मास्टर्स वाले, जो आपका इंडो इस्लामिक पूछा जाता है वो आपको इस चैनल पे कवर अप करा दीजिएगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बहुत जल्दी उसके स्टार्ट करा देंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।